वेलकम बैक बच्चों। क्लास 11th मैथमेटिक्स राइट, एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं हम, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन शुरू करें। तो मेरे पास आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैप्टर का अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 के अगर वीडियोज़ नहीं देखे तो आप उसे ज़रूर देख लें प्लीज़। ठीक है, ताकि आपका थोड़ी सी कनेक्टिविटी आपका थोड़ा सा और मजबूत हो जाए। और यहाँ हम देखते हैं 2.2। और एक सेकंड और रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी बुक को अपने साथ लेकर बैठे, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख नहीं रहा और क्वेश्चन आपको बुक में से कनेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, देखो आपके पास एक सेट गिवन है, सेट ए, जिसमें आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4, एक सेट गिवन है। तो यानी गिवन सेट क्या है आपके पास, गिवन सेट मेरा बच्चा ए। ठीक है, जिसमें आपके 1 2 3 4 इस तरीके से करके 14 एलिमेंट्स आपके पास गिवन है। ठीक है, और रिलेशन इज़ डिफाइंड बाय, रिलेशन इज़ डिफाइंड, रिलेशन कैसे डिफाइंड हुआ पड़ा है मेरा बच्चा, देखो रिलेशन जो डिफाइंड है वो क्या सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइंड हुआ पड़ा है ना। तो रिलेशन देखो ऐसे डिफाइंड हुआ है आपके पास, देखो क्या बोला हुआ है कि जो एक्स वाई सच दैट आपके पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इस तरीके से ये आपके पास रिलेशन डिफाइंड हुआ है। और यहाँ लिखते हैं वेयर जो x और y है वो बिलोंग करना चाहिए किससे, सेट ए से। ठीक है मेरा बच्चा, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो देखो ये जो रिलेशन है मेरा बच्चा, ये जो इस तरीके से फॉर्म में लिखा होता है ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। और हमें क्या करना है, इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर जैसा उसे क्वेश्चन में पूछा गया है हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये 3 चीज़ें हमें बतानी होती है। ठीक है मेरे बच्चे, तो बहुत ही आसान। तो पहले आपको समझना क्या है, देखो मुझे आपके इसमें रिलेशन बताना है तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और रिलेशन आपके पास ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ से लेकर देखो ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइंड किया हुआ है। ठीक है ना, तो मैं क्या ये जो इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 राइट। तो क्या कर सकते हैं, माइनस वाई को हम यहाँ छोड़ेंगे, 3x उधर ले गया मैं 3x, देखो क्योंकि 3x उधर ले गया तो माइनस का 3x हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो, वाई इक्वल टू 3x हो गया। ठीक है मेरा बच्चा, अब क्या करना है मेरे को, इस जो सेट दिया हुआ है, इससे जो सेट है इस सेट में से सारे एलिमेंट मुझे एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स की जगह पे डालना है, क्योंकि एक्स कहलाता है ना। एक्स के सारे जो एलिमेंट है, सारे एलिमेंट एक्स के रूप में हमें यहाँ डालना है। तो मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ डाली, ठीक है ना। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 गुना 1 है ना, तो 3 एकम 3 आ जाएगा। तो सो जो रिलेशन है रोस्टर फॉर्म में, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाए, ऐसे लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास भाई 3 एकम 3। फिर अगर मैंने यहाँ पे 2 डाला तो 3 गुना 2 है ना, देखो यहाँ पे अगर मैं 2 डालूंगा एक्स की जगह तो गुना 2 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो मेरे 2 डालने से मुझे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ठीक है मेरा बच्चा, फिर मैं यहाँ से उठा के 3 डालूंगा, 3 डालने से मुझे क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। फिर मैं उठा के यहाँ पे 4 डालूंगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 4 डाला तो मुझे क्या मिला, 12 मिला। अब मैं अगर एक्स की वैल्यू 5 डालता हूँ मेरा बच्चा, तो 5 डालूंगा तो ये क्या है, 5 तिया 15। तो देखो 15 जो लिखने के लिए जो 15 है मेरा बच्चा, जो 15 है, क्योंकि ये एक्स होता है ये वाई होता है, और एक्स वाई दोनों बिलोंग करने चाहिए किससे, ए से, यानी ए मतलब इस पूरे सेट से। तो यहाँ पे जो सेट के पास है 1 2 3 4 14 तक एलिमेंट है, लेकिन जब मैं एक्स की वैल्यू 5 डाल रहा हूँ तो ये जो 15 आ रहा है वो इस सेट के एलिमेंट से बाहर जा रहा है। इसमें ये जो 15 है वो इस सेट में है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये रिलेशन नहीं ले सकता। तो मेरा जो रिलेशन है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली कि आपको ये समझ में आया। ये मैंने ये जो रिलेशन है रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये रिलेशन बन गया मेरा बच्चा। अब मुझे क्या करना है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया डोमेन बताना है, डोमेन। तो देखो ये जब हम रिलेशन बना देते हैं, रिलेशन जब बनाते हैं तो जो पहला जो एलिमेंट होता है वो डोमेन कहलाता है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो रेंज कहलाता है। पहला एलिमेंट डोमेन, दूसरा एलिमेंट रेंज राइट। तो आपके पास क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो गया मेरा बच्चा, डोमेन हो गया आपके पास यहाँ पर सेट के फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है मेरे बच्चे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, जो रेंज हो जाएगा मेरा बच्चा वो जो सेकंड एलिमेंट है 3 6 9 और ये 12 क्या हो जाएगा आपके पास, रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डोमेन और ये रेंज, बहुत ही आसान। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है मेरा बच्चा, कोडोमेन को हम समझते हैं इस बात को, जो कोडोमेन होता है वो जो सेट ए है इसके सारे एलिमेंट को अगर आप लिख दोगे तो ये क्या कहलाएगा, आपको कोडोमेन कहलाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मेरे बच्चे, अगर आपके पास रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म है तो आपको क्या करना है, उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। जो पहला एलिमेंट है मेरा बच्चा वो डोमेन कहलाता है, दूसरा एलिमेंट आपका रेंज कहलाता है, और ये जो आपके पास जो गिवन सेट है ना, गिवन जो सेट है इसके सारे एलिमेंट वो क्या कहलाएगा, आपका कोडोमेन कहलाएगा। इसको हम
थोड़ा सा कुछ इस तरीके से भी समझते हैं मेरा बच्चे, इसको एरो डायग्राम से भी समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ एरो डायग्राम से। देखो बात क्या हुई थी, आपको समझते हैं कि देखो आपके पास एक सेट है, ये क्या सेट है मेरे पास ए, और सेट जो है वो एक ही सेट गिवन है। तो ये आपके पास यहाँ पे भी एक और सेट आपके पास ये बी हो गया। यहाँ पे ना 1 2 3 4 इस तरीके से चलता ये आपके पास 14 आ गया मेरा बच्चे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं 14 तक मैं एलिमेंट लिख सकता हूँ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ मेरा बच्चा, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, 10 11 12 13 और ये होगा 14। ठीक है, ठीक है मेरा बच्चा। और यहाँ पे भी समझ लो 14 तक है, इसको भी थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ और ये मैं एरो डायग्राम से समझना थोड़ा बच्चों के लिए आसान होता है। सारे क्वेश्चन में तो नहीं समझाऊंगा मैं आपको एरो डायग्राम, लेकिन फिर भी आपको इस क्वेश्चन में समझना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ओहो माय गॉड, थोड़ा सा और मेरा बच्चा, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर इसको मैं कर दूँ तो ये आ गया 14। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा कि देखो मैंने जब इसमें से मैंने एक लिया, जो एक एलिमेंट लिया, तो ये जैसे मैंने एक यहाँ पे डाला तो 3 एकम 3, तो ये क्या हो गया, ये एलिमेंट किससे मैच हो रहा है, 3 से मैच हो रहा है, मैप कर रहा है, इसको कहते हैं मैप करना। ठीक है ना। फिर मैंने इसमें से अगर 2 एलिमेंट लिया, दूसरा एलिमेंट लिया, तो दूसरा एलिमेंट किससे मैच कर रहा है, मैप कर रहा है 6 के साथ मैप कर रहा है। देखो मैंने जब 2 लिया तो 6 हो गया, ठीक है। फिर मैंने जब 3 लिया तो क्या बन गया आपके पास, 9 बन गया। और जब मैंने 4 लिया तो क्या बन गया, जब मैंने 4 लिया तो 4 या 12 बन गया, ठीक है ना। ये 12 पे जाके मैप कर जाएगा। और अगर मैं 5 लूँगा तो 15 यहाँ मिलेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सारे एलिमेंट है ना, इसको प्री इमेज बोलते हैं ना। यहाँ से ये जो मैप कर रहा है ना ए टू बी है ना, रिलेशन क्या आपके पास ए टू ए है, बी नहीं लिखना था मेरे को, ए टू ए है। तो जब यहाँ से मैं इस डोमेन से अगर मैं क्या कर रहा हूँ, डोमेन अगर मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, इस हम आपके पास ये जो रिलेशन है ना, आपके पास जो रिलेशन डिफाइन किया है, जो मैं डोमेन डाल रहा हूँ एक, तो ये क्या दे रहा है मुझे, रेंज दे रहा है। क्या दे रहा है, 3 एकम 3 है ना। अगर मैं 2 डालूँ तो 6 दे रहा है, 3 डालो तो 9 दे रहा है, 4 डालो 12 दे रहा है, वो उसके साथ मैप कर रहा है। तो जो ये जो एलिमेंट है ना, जो हम एलिमेंट यूज़ किया है ना, तो ये जो एलिमेंट मैंने यूज़ किया मेरे बच्चे, इसी को बोलते हैं डोमेन 1 2 3 4। और जिसके साथ ये मैच हो रहा है, यानी मैपिंग कर रहा है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। 3 4 3 6 9 12, ठीक है मेरे बच्चा। और ये जो सारा एलिमेंट है ना आपके, ये जो सारे एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम, और ये जो मैंने इस प्रोसेस को समझाया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम बोला जाता है, एरो डायग्राम, राइट। तो एरो डायग्राम के थ्रू भी हम इस कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं मेरे बच्चे। तो इस तरीके से होपफुली आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये तीनों आप लोगों ने आपने यहाँ पे क्या कर लिया, कवर कर लिया। होपफुली आपके पास ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो अब मैं सारे क्वेश्चन में तो ये एरो डायग्राम आपको नहीं बताऊँगा, यहाँ से आपको समझने का क्या करना है, प्रयास करना है। हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ मेरे बच्चा, और स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो प्लीज़ आप इसे ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव। बहुत ही आसान, फटाफट से हम 3-4 क्वेश्चन कवर करते, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे मेरे बच्चे, ताकि मस्त बिल्कुल मज़ा आ जाए समझ के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा बच्चा, कहते हैं डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सेट दिया हुआ है, जो गिवन सेट है मेरा बच्चा, मान लो सपोज एक ए सेट ले लेते हैं, और वो नेचुरल नंबर का, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से ये नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या रखा है, और रिलेशन डिफाइंड कैसा है, रिलेशन इज डिफाइंड बाय कैसे डिफाइंड किया हुआ है रिलेशन मेरा बच्चा, वो डिफाइंड किया हुआ है एक्स वाई सच दैट, आपके पास एक्स वाई कैसा डिफाइंड है, वो कहता है एक्स प्लस में 5 ऐसे करके डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है। वाई इक्वल टू आपके पास वाई इक्वल टू एक्स प्लस में 5 बताया हुआ है, एक्स प्लस में 5। और उसके बाद वो क्या कहता है, एक्स इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 4 होना चाहिए, वेयर एक्स इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 4, ठीक है ना। वेयर आपके पास बोल रहा है वो, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ऐसा करके वो लिखते हैं मेरे बच्चे, वो क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होता है, हमें क्या करना है, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम आते हैं वापस रिलेशन की तरफ आते हैं। पहले मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर, तो मैंने लिख दिया
अब देखो समझना है क्या मेरे बच्चे, देखो y इक्वल टू एक्स प्लस में 5 है, ठीक है। और जो x है, x इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 4 बोल रहा है, लेस देन 4 बोल रहा है। लेस देन 4 का मतलब क्या है, मुझे x की वैल्यू 4 से नीचे नीचे लेना है, ठीक है मेरे बच्चे। तो मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, पहले 1 लिखने से क्या होगा, जैसे मैं 1 डालूंगा तो 1 प्लस में 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर मैंने इसमें 2 डाला तो 2 डालने से 7 हो जाएगा। और जब मैंने 3 डाला इसके अंदर तो 3 डालने से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 प्लस में 5 8। और वो लेस देन 4 बोल रहा है, तो मुझे x की वैल्यू, मुझे ये जो x की वैल्यू जो मैं डाल रहा हूँ डोमेन से 1 2 3 डाला, वो ये है, इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए और लेस देन 4 होना चाहिए। लेस देन 4 का मतलब 1 2 3 ही डाल सकता हूँ। और 1 2 3 डालने से मुझे 1 डालने से 6 मिला, 2 डालने से 7 मिला और 3 डालने से मुझे 8 मिल गया, ठीक है मेरे बच्चे। अब ये जो रिलेशन था वो रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब आपसे फिर से क्वेश्चन में पूछा है कि डेपिसिट द रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म एंड राइट। ये रोस्टर फॉर्म ने कर दिया हमने। और उसके बाद वो कहता है राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। सो डोमेन हो गया मेरा बच्चा, जो डोमेन है इसका, है ना। तो डोमेन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इसमें जो पहला एलिमेंट वो डोमेन कहलाता है 1 2 3। और रेंज क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इसमें रेंज हो जाएगा आपका 6 7 8, ठीक है मेरा बच्चा। तो दिस इज द फाइनल। द सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये सेकंड क्वेश्चन मैंने आपका कवर कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, ये भी बहुत आसान है। तो देखो आपके पास 2 सेट है, गिवन सेट के आपके पास, देखो समझते हैं हम। गिवन सेट है आपके पास a इक्वल टू, आपके पास एक a तो सेट गिवन है, यानी 1 2 3 5, ठीक है। एक ये सेट गिवन है। और एक और सेट गिवन है आपके पास मेरा बच्चा b, ठीक है। b एक सेट गिवन है और b में फिर क्या दिया हुआ है, 4 6 9 दिया हुआ है, ठीक है। 3 एलिमेंट इसमें दिए हुए और 4 एलिमेंट इसमें दिया हुआ है। डिफाइंड रिलेशन आर a to b। आपके पास रिलेशन डिफाइंड कैसे, रिलेशन इज डिफाइंड बाय, ठीक है, डिफाइंड बाय मेरा बच्चा। कैसे डिफाइंड है रिलेशन, एक बार समझते हैं। क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, ठीक है ना, x एंड y इज़ ऑड नंबर होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। और x बिलोंग्स टू a होना चाहिए और जो y है वो बिलोंग्स किससे करना चाहिए, b से। यानी इसका मतलब क्या, इस बात को इसलिए मैं थोड़ा इसको लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, राइट। तो देखो कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, ठीक है। जो x और y का जो डिफरेंस है मेरा बच्चा ना, x और y का जो डिफाइन किया गया है, ओके हो द डिफरेंस मैंने यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि x y सच दैट, है ना, x y सच दैट। इस तरीके से द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज़ ऑड नंबर। तो ये जो x है वो x किससे बिलोंग करना चाहिए, इस वाले सेट से, और जो y है वो इससे बिलोंग करना चाहिए, और इनका जो डिफरेंस निकल के आएगा वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो मैं देखते हैं हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो देखो मैं क्या करूँगा, एक का इसके साथ पहले एक को पकड़ूंगा, इसके साथ सबका रिलेशन बनाऊंगा, ठीक है ना। तो एक के साथ मैंने एक के साथ रिलेशन बनाया, मतलब a to b है। रिलेशन डिफाइंड कैसे है, a to b। क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या है, वो एनसीईआरटी में बना a to b। रिलेशन जो है वो a to b है मेरा बच्चा, यानी a का एलिमेंट b के साथ रिलेशन बनाएगा, इसका मतलब ये है। तो मैंने a के साथ 4 को चेक करा तो 1 और 4 चलेगा, क्योंकि जो डिफरेंस है अगर मैं 4 में से कम करूँगा तो ऑड नंबर आएगा, ठीक है मेरा बच्चा, समझ में आ रहा हो। तो 1 के साथ 6 का ये भी चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि 1 और 6 का जब डिफरेंस निकालूंगा तो 5 आएगा जो कि ऑड नंबर होगा। फिर 1 का 9 के साथ वो नहीं चलेगा, क्योंकि 1 अगर 9 के साथ डिफरेंस करूंगा तो 9 में से 1 आएगा मेरा बच्चा, जो कि 8 आएगा, वो इवन नंबर होगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये नहीं चलेगा। फिर मैं 2 पे आता हूँ। 2 के साथ 4 का रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि 2 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, वो इवन नंबर होगा। 2 के साथ 6 भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 में से 6 जाएगा, 4 आएगा, वो इवन नंबर है। 2 के साथ 9 का रिलेशन बन सकता है मेरा बच्चा। फिर मैं बात करता हूँ 3 का, 3 के साथ 4 का बनाऊंगा तो 3 और 4 का बन जाएगा, क्योंकि डिफरेंस ऑड नंबर आएगा। फिर 3 का 6 के साथ भी बन सकता है, क्योंकि ऑड आएगा इसका डिफरेंस। 3 का 9 के साथ नहीं बनेगा, इसको छोड़ देते हैं। फिर 5 का बनाते हैं 4 के साथ, तो 5 4 के साथ रिलेशन बना देगा मेरा बच्चा, ठीक है ना, क्योंकि 5 और 4 का डिफरेंस क्या है, 1 आएगा। फिर 5 6 के साथ भी बना देगा, 5 और 6 का डिफरेंस 1 होता है, जो कि आएगा, ठीक है। और फिर 5 ये नहीं देखना, माइनस प्लस नहीं देखना, आपको डिफरेंस देखना है बस, है ना। और ये 5 का 9 के साथ नहीं बनाएंगे, क्योंकि 9 में से 5 का तो 4 आएगा, जो कि इवन नंबर है मेरा बच्चा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका रिलेशन बन गया। क्या बन गया, ये आपका
रिलेशन बन गया 1 4 1 6 2 9, इसके ये इन सब का डिफरेंस क्या है मेरा बच्चा, ऑड नंबर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था आपका कि आप इसमें राइट, अच्छा क्वेश्चन में यही बोला राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, तो जो ये जो रिलेशन है मैंने उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे क्लियर हो गया। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। सिर्फ यही क्वेश्चन, ना इसमें डोमेन पूछा ना रेंज पूछा, तो बिल्कुल सिंपल मेरा बच्चा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। और फिर उसके बाद देखो ये पिक्चर आपके पास बनाया गया इसके अंदर, ये तो बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसको रफ कर देना मेरे बच्चा, अगर आपको जरूरत है उससे इसका स्क्रीनशॉट लेने ले आए, राइट। तो हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा, ठीक है मेरे बच्चे, बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है कि सोच रिलेशन बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है मेरा बच्चा। और क्या बोल रहा है वो, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो आपके पास दिया क्या हुआ है, आपके पास देखो एक तो आपके पास ये दे दिया, ठीक है ना, ए पी, और दूसरा आपके पास, और ये क्या है मैंने अभी समझाया था आपको, ये एरो डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है पी क्यू, और यहाँ पे पी आपके पास क्या है 5 6, आपके पास 5 6 7, ठीक है मेरा बच्चा। और यहाँ पे क्या है 3 4, और ये आपके पास क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ, डन। और जो 5 है वो किसके साथ रिलेशन बना रहा है 3 के साथ, 6 4 के साथ बना रहा है, 7 5 के साथ रिलेशन बना रहा है, डन। इसको देखकर आपको क्या करना है, इसको देखकर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है मेरे बच्चा। तो ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे कैसे कर सकते हैं इसमें, ठीक है मेरे बच्चे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास। तो रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, पहला पार्ट रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सिंपल मेरा बच्चा। अगर आप ध्यान देंगे, अगर ध्यान से देखें तो इसको मैं पढ़ता हूँ आपके सामने और फिर मैं इसे करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो समझना है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है इसको, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिलेशन, और ये पी क्यू है, तो यहाँ पे मैं पी और क्यू लिखूँगा, पी क्यू या ना पी क्यू सच दैट, पी क्यू क्या लिखूँगा, पी क्यू आपका सच दैट हो जाएगा, या इसको आप पी क्यू, चलो पी क्यू तो सेट है आपके पास जो कि ठीक है, इसको मैं बाद में यहाँ पे एक्स वाई लिख देता हूँ, एक्स वाई, एक्स ये एक्स है और ये वाई है ना, एक्स वाई सच दैट कैसे लिखूँगा मेरे बच्चे, जो वाई है आपका क्या है, वाई है मेरा बच्चा, ये जो वाई है देखो, ये इसको मैं वाई बोल रहा हूँ, तो वाई जो है वो एक्स माइनस क्या है 2 है। देखो ये एक्स में से अगर मैं 2 कम कर दूँ, तो ये एक्स में से 2 कम करूँगा तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। 6 में से, यानी एक्स है, एक्स में से 2 कम करूँगा, यहाँ पे 6 रखा मैंने, तो 6 में से 2 कम करो तो 4 आ जाएगा, और जो कि वाई की वैल्यू है, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पे 7 रखा, तो 7 में से 2 कम हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, और जो कि वाई की वैल्यू 5 बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और वेयर आप लिख सकते हो, वेयर आप लिख सकते हो, वेयर जो एक्स है वो बिलोंग करेगा किससे, पी से, और जो वाई है वो बिलोंग करेगा किससे, क्यू से मेरे बच्चे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहला पूछा था कि जो रिलेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। फिर क्वेश्चन में पूछा गया, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो यही जो रिलेशन है मेरा बच्चा, इसको आपको, इस रिलेशन को आपको किस फॉर्म में दिखाना है, इस रिलेशन को आपको ये आपके पास रोस्टर फॉर्म में भी दिखाना है। रोस्टर फॉर्म में सेकंड क्वेश्चन पूछा है, तो रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो इससे रोस्टर फॉर्म लिख देता हूँ मैं सीधा, रोस्टर फॉर्म मेरा बच्चा, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, आर लिखकर, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या होता है, मुझे एक्स वाई सच दैट ऐसे लिखना था, कोडिंग भाषा में क्या समझ लो। लेकिन जो रोस्टर फॉर्म होता है, तो ये जो लिखा है ना आपके पास 5 ने किसके साथ रिलेशन बनाया, 3 के साथ, ये लिख दो। फिर आपके साथ 6 ने किसके साथ रिलेशन बनाया, 4 के साथ, ये लिख दो। फिर 7 ने किसके साथ बनाया, 5 के साथ बनाया, तो ये लिख दो। इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, ये रोस्टर फॉर्म में ये मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से लिखना सेट बिल्डर फॉर्म कराता है। और ये इस तरीके से सिर्फ डिजिट्स के फॉर्म है ना, ये ऐसे नहीं कि वेयर बिलोंग्स टू, ये तो इस तरीके से लिखना क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। और ये जो आपका अंदर बन रहा है, ये आपका ऑर्डर पेयर है ना, तो इस तरीके से ये एक्स और ये वाई है, ये एक्स से बिलोंग करता है, ये क्या है वाई से बिलोंग करता है। तो यही 2 क्वेश्चन पूछा था, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो इस तरीके से हमने आपके यहाँ पे चौथा क्वेश्चन भी कवर किया। तो ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो में मेरे बच्चों, ठीक है ना। अगर चैनल के साथ आप नए हो तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लें, और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू मेरे बच्चों।